हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज का जो विषय है आपका वो है विशेष रूप से आपको पता होगा कि लैथ मशीन पे हम थ्रेड काटते हैं। लैथ मशीन एक ऐसी मशीन है, इस मशीन पे हम सामान्य चूड़ी से लेकर के और स्पेशल चूड़ी तक इसमें हम काट सकते हैं। ठीक है। और एक सिस्टम होता है जो शॉर्टकट वाला होता है, जिसमें आप लैथ मशीन पे चूड़ी काटते हैं और साथ में क्या है, टेप और डाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, स्टैंडर्डाइज जो है क्या होता है, थ्रेडिंग वर्क होता है। लेकिन लेथ मशीन पर हम सारी चूड़ी काट सकते हैं, चाहे दो तरह की चूड़ी होती हैं, एक टीबीएस सिस्टम में होती हैं और एक आपकी क्या होती है, जो बोलते हैं पिच पिच सिस्टम में चूड़ियाँ होती हैं। तो मशीन दोनों अवस्था में चूड़ी काट सकती है, लेकिन टेप और डाई जो होती है उसमें फिक्स होता है और उसमें हम स्पेशल चूड़ी नहीं काट सकते। जैसे आप जानते हो, लेथ मशीन पे बी चूड़ी, स्क्वायर थ्रेड थी और आपकी मेट्रिक थ्रेड थी, नकल थ्रेड थी। ये सब क्या स्पेशल थ्रेड होती हैं, इनको डाई वगैरह से हम नहीं काट सकते, बट लेथ मशीन पे काट सकते हैं। तो क्या होता है, इन चीज़ों को स्पेशल काम करने के लिए हमें स्पेशल वर्क करना पड़ता है लेथ मशीन पे। आधुनिक युग में जो मशीनें होती हैं उनमें सारा सिस्टम जो है थ्रेडिंग करने का लगा होता है कि हमको एक्स वाई जेड कौन सा लीवर लगाना है तो कौन सी चूड़ी बनेगी, कौन सी टीपीआई की बनेगी, कितने पिच की चूड़ी बनेगी। तो क्या है कि जो आपको मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम अपने हिसाब से जो थ्रेडिंग करनी होती है तो गुणा भाग करते हैं, कौन सी चूड़ी काटनी है, तो लेथ मशीन में कौन सा लीड स्क्रू लगा हुआ है, ये सब देखना पड़ता है। अगर ये देखेंगे नहीं तो चूड़ी सही पिच की नहीं बनेगी। उसी को अकॉर्डिंग देखते हुए, उनकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखते हुए हम क्या करते हैं, लेथ मशीन के सारे फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद फिर हम जो है देखते हैं कितने का गियर निकल के आया ड्राइवर, कितने का गियर निकल के आया ड्रिबिन। ड्राइवर ड्रिबिन के पर ही डिपेंड करती है आपकी थ्रेडिंग वर्क, चाहे वो पिच सिस्टम की हो चाहे वो टीपीआई सिस्टम की। तो वही बात कर सिस्टम या मैट्रिक सिस्टम, लेथ मशीन सबसे जो अच्छा सिस्टम है एक होता है इसमें लीड स्क्रू। कुछ मशीनों में लीड स्क्रू आपके टीपीआई में होंगे या आपके आपके मैट्रिक सिस्टम में होंगे, इंचेस वाले होंगे या मैट्रिक सिस्टम वाले होंगे। तो यही कह रहा है कि मैट्रिक सिस्टम पे हम मैट्रिक चूड़ी और मैट्रिक सिस्टम पे ब्रिटिश चूड़ी कैसे काटेंगे। तो क्या होता है, इन दोनों के रेशियो के लिए जैसे आप जानते हो कि किलोमीटर वाली चीज़ को हम मीटर में बदल देते हैं, या टाइम जो आपका घंटों में होता है वो सेकंड में बदलते हैं, या आपने स्पीड और चाल वाले सवाल निकाले होंगे, उसी अकॉर्डिंग इसको हम जो इसकी डायमेंशन होती है उसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें कि मैट्रिक सिस्टम में क्या है कि मैट्रिक खराद मशीन पर मैट्रिक चूड़ी काटने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम ब्रिटिश सिस्टम में आपको बताएंगे। फार्मूला क्या होता है ब्रिटिश सिस्टम का और मैट्रिक सिस्टम का, दोनों का फार्मूला एक ही होता है, बस एक फर्क होता है उसके रेशियो का, कैलकुलेशन का फर्क होता है। क्या होता है कि ड्राइवर बटे ड्रिबिन। देखो डी आर ड्राइवर को आप क्या करते हैं, डी आर से शो करते हैं और ड्रिबिन को डी एन, डी फॉर ड्राइवर। ठीक है। ड्रिबिन होता तो बाद में एन लगता तो सो दैट इसको एन डी एन लिखा है शॉर्ट में। और इसका फार्मूला होता है ड्राइवर बटे ड्रिबिन इज इक्वल टू जहाँ पर काटी जाने वाली लीड, कितने की लीड है, 6 की है, 4 की है, 5 की है। ठीक है। और लीड स्क्रू की लीड, ये आपकी चूड़ी की लीड होगी। चूड़ी कितनी बढ़त करती है आप जानते हैं, लीड क्या होता है, एक चक्कर में चली गई दूरी उसकी एक लीड कहलाती है। ठीक है। और एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी होती है वो पिच कहलाती है। दोनों में थोड़ा फर्क है। नीचे लिखा है लीड स्क्रू की लीड। तो लीड स्क्रू की लीड कहाँ पे होती है, जहाँ पे आप टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी आपको दिखाएंगे कि इसमें लेथ मशीन जो आपका लीड स्क्रू होता है वो टीपीआई का होता है, आपको अभी नाप के भी दिखाएंगे आपको। ठीक है। तो बात इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इससे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन पहले बता रहे हैं हम। बैटरी लेस मशीन पर मिट्टी चूड़ी काटने के लिए जहाँ पर मिलीमीटर में काटे जाने वाली लीड का स्थिरांक जो है 5/127 से गुणा करके क्या करते हैं, इंच में क्या है उसको चेंज कर लेते हैं। इसको इंच में चेंज करना पड़ता है, वो लिखा है 5/27, 127 लिखा हुआ। तो ये 5/27 कहाँ से आ गया, आप जानते हो इंच वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर 25.4। ठीक। अब इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो होती है 1 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग। 1 मीटर में कैसे होता है कि 1/25.4 पर, अब 1 मिलीमीटर कितना होगा, 1/25.4 हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 1 इंच होता है तो और उसमें कितने होते हैं, 25.4 क्या होता है, mm होते हैं। समझ आ रही है आपको। और मैं कह रहा हूँ उसमें 1 mm इजिकल टू कितना हो गया, तो 1/25.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है। तो उसी तरह से ये 1 मिलीमीटर इजिकल टू 1/25.4 बराबर। हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये इंचेस प्रणाली में, क्योंकि दिस इज वैल्यू फॉर इंचेस। ठीक। अब यहाँ पे आप जानते हैं इसको पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा ऊपर। ठीक। अब 10 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसको कैलकुलेट करते हैं हम, जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 5/127 इंच। ये क्या है, ये फार्मूला है।
इंच में जब हम टीबीआई में चूड़ी काटते हैं। कितना? 5/127। किस अवस्था में? ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी काटनी होगी तो यही फार्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा 5/127। अगर मैट्रिक में चूड़ी काटेंगे तो इसको पलट देते हैं, क्या करते हैं, 127/5 करते हैं। अब ब्रिटिश सिस्टम चूड़ी काटनी है हमें तो इसको 5/127 करेंगे। ठीक है, दोनों का रेशियो थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। अब क्या करते हैं इसमें, देखिए आप, ये वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, वही फार्मूला ड्राइवर/ड्रिवन, जहाँ पर एमएम में काटी जाने वाली लीड। आप जान रहे हो कि हमें जो है किसमें चूड़ी काटनी है, मिलीमीटर वाली, मैट्रिक वाली। अब आप जान रहे हैं कि जो गियर रेशियो क्या होता है, ड्राइवर/ड्रिवन होता है। आपको बताया कि अगर मैं ब्रिटिश सिस्टम पे मैट्रिक चूड़ी काटूंगा या मैट्रिक सिस्टम में ब्रिटिश चूड़ी काटूंगा तो उसमें हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बात किसकी हो रही थी, मैट्रिक वाली की हो रही थी, तो मैट्रिक वाला इसमें क्या है, वैल्यू आएगा। ठीक, अब इसमें क्या किया इन्होंने कि ड्राइवर/ड्रिवन जहाँ पर मिलीमीटर में काटी जाने वाली लीड गुणा 5 लीड स्क्रू की लीड गुणा 127। अब हम इससे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे पहले हम कोई सवाल लेंगे तभी हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फार्मूला ये होगा। अब हमारे पास एक सवाल है, इसमें एक बात ध्यान दें, इसमें 127 जो होता है, 127 का हमेशा एक ट्रांसलेटिव गियर होता है हमेशा ही, इसका ध्यान रखेंगे। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे जो गियर होते हैं वो 5 का गियर तो होता नहीं है, ना 6 का गियर होता है। तो क्या होता है, जो कट पिट के वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, दो भागों में पार्ट लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे 5 के रेशियो से, 5 के गैप से हमारे गियर होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हर पार्ट्स को आप 5 या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पार्ट को अलग अलग करके, तभी उसी गियर की कैलकुलेशन अलग बनती है। उसमें एक हिस्सा ड्राइवर हो जाता है, एक हिस्सा उसमें ड्रिवन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है बता रहा हूँ आपको मैं। इसमें दिया है कि ब्रिटिश लैथ मशीन पर मैट्रिक चूड़ी काटने के लिए 127 दांतों का ट्रांसलेटिव गियर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका गियर होता है। अब इसमें क्या है, एक सवाल हमारा दे रहे हैं यहाँ पे। अब लिखा है गियर व्हील चलित व्हील की भांति उपयोग में यूज होता है। एक तरह से ये चलित यानी कि ड्रिवन के रूप में लिखा ना, मैं चलित। एक होता है चालक, ड्राइवर से बोलते हैं, एक चलित होता है चलता है उससे, तो बोलते हैं ड्रिवन गियर बोलते हैं। तो लास्ट में जो गियर लगता है नीचे, जो लीड स्क्रू से कनेक्ट होता है, उसे बोलते हैं ड्रिवन गियर। तो उदाहरण दिया हुआ है कि क्या है, एक 6 टीपीआई की लीड स्क्रू वाली लैथ मशीन, यानी कि लीड स्क्रू ये आपका 6 टीपीआई का, जो लंबा लंबा ऐसा लगा होता है वो लीड स्क्रू, लंबा रोड सी लगी होती है वो लीड स्क्रू होता है, आप जानते हैं। तो उसमें जो चूड़ी की संख्या है वो 1 इंच में 6 है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 6 टीपीआई, 6 टीपीआई, 6 चूड़ी मतलब टीथ पर इंच, 1 इंच में चूड़ी संख्या 6। 5 दांतों की रेंज से 20 टीथ, ठीक है, 20 दांते वाला, 20 से लेकर के 120 दांत तक इसमें उपलब्ध है। यानी कि हमें जो गियर ट्रेन दे रखी है, हमने आपको इतने गियर दे दिए, आपको इसमें से गियर लगाने हैं इतने से, 5 से लेकर के 5 गियर से लेकर के 120 के बीच जितने भी गियर होंगे, जो भी गुणा भाग करके आएंगे वही गियर लगाने हैं आपको, अलग से कुछ नहीं लगाना है इसमें। अब वो कैसे लगाना है इसमें, ठीक है, पहले आता है इसमें। अब इसको हम सोल्व किया, हमने क्या किया, पहले बात है कि जाप की जो लीड कितनी है, इसमें जाप की लीड कितनी है, 6 mm लिखा हुआ है, जाप की लीड 6 mm की होगी। अब फिर क्या है इसमें, लीड स्क्रू की लीड कितनी है, आपकी लीड स्क्रू की लीड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/TPI, 1/TPI इसका फार्मूला होता है 1/TPI। और टीपीआई कितनी है आपकी, 6 टीपीआई है, 6 टीपीआई। तो आपकी लीड कितनी हो गई, 1/TPI, अर्थात 1 = 1/6। तो लीड आपकी 6 है और आपकी लीड स्क्रू की जो लीड है वो आपकी 1/6 है। तो फार्मूला क्या है, जहाँ पर काटी जाने वाली लीड यानी कि 6 mm, नीचे लीड स्क्रू की लीड यानी कि 1/6 गुणे 5/127, ड्राइवर गियर बटे ड्रिवन गियर इजिकल टू 5/127 गुणे जाप की लीड बटे लीड स्क्रू की लीड। जाप की लीड कितनी थी भाई, आपकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी थी, 5/27, आपका पूरा पूरा ये आ जाएगा, ऐसे रख रहेगा, गुणे जाप की लीड 6 थी बटे लीड स्क्रू की लीड कितनी है, 1/6, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऊपर रन कर जाएगा। ठीक, 5/27 गुणे 6 और ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो 6/6 हो गया, बनती है। तो सिंगल सिंगल गियर होते हैं, ड्राइवर सिंगल, ड्रिवन सिंगल। और जब हमें कंपाउंड गियर टेल लगानी होती है मशीन के अंदर, तो कंपाउंड में क्या होता है, 2 ड्राइवर होते हैं, 2 ही ड्रिवन होंगे, दो बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, 5/127 को हमने छेड़ा नहीं, दोनों का बस में गुणा कर लिया, 36 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और सही प्रकार से मल्टीप्लाई होगी वो कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके क्या करा हमने कि आपकी कैलकुलेशन क्या आई, 30 गुणे 6/127, ये 30 कहाँ से आ गया, 5 की और 6 की गुणा कर लिया हमने, 5 6 30। कम से कम ऐसा कुछ तो मिलाएं, जो बचेगा उसको बाद में देखते हैं।
तो हमने क्या किया, दो चीज़ों को एक को मल्टीप्लाई किया तो हमने 30 कर लिया। अब जानते हैं 30 का गियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, 30 को ये पार्ट कर लिया और एक पार्ट ये हमने अलग कर लिया। क्या करा 30 ये पूरा पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक ये वाला। इसके बाद में फिर बचा 6। अब 6 कहाँ जाएगा, तो 6 का और नीचे गियर का कोई रेशियो बन नहीं रहा है। तो कंपाउंड हम ट्रेन कैसे बनाएंगे, कंपाउंड हम जो गियर ट्रेन कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, दोनों रेशियो को, दोनों वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, या 10 से मल्टीप्लाई करना एक कैलकुलेशन की कोई का सिस्टम होता है। इससे हम गियर का रेशियो निकाल लेते हैं। हालांकि जब 20 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 20 नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इसका मतलब नहीं रह गया, 20 से 20 काट लो भाई, चीज जीरो हो गई। लेकिन क्या होता है, गियर जो हम गियर होता है वो गियर आपकी चूड़ी काटने में हेल्प करता है। क्या करेगा देखो इसमें, अब 30 कर दिया हमने, 1/2 को 7 कर दिया, 30 1 2 7। और क्या करा हमने, 6 गुणा 20 और गुणा 20, हमने 20 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 20 नीचे मल्टीप्लाई किया। इसके करने से फर्क थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन हमें गियर रेशियो निकालने के लिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक ट्रेन ये बन गई, 30 का गियर हो गया, एक 27 का गियर हो गया। अब यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 20 छक्का 120 और एक नीचे आ गया 20। देखो 30/27 का एक सेट बन गया और एक बन गया 120/20 का। एक गियर ट्रेन बनेगी, नहीं बन गई। तो इस प्रकार से इसको करके जब कैलकुलेशन करते हैं तो गियर ट्रेन हम इसको बना लेते हैं। तो इसमें क्या हो गया, देखो एक तरह से ये 30 120 127 120 20। तो एक गियर ट्रेन ये बन गई, एक ये बन गई, ड्राइवर बटे ड्रिवन और ड्राइवर बटे ड्रिवन, एक तरह से कंपाउंड ट्रेन बन गई। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें कि मैंने दोनों को 5 से गुणा कर देता तब भी बन जाती, 5 बन जाती। तो बनने से क्या होता है कि 5 छंग 30, यहाँ भी 30 हो जाता है, यहाँ भी 30 हो जाता है। आप जानते हैं कि दो जगह एक ही जैसे ड्राइवर नहीं लगा सकते। दोनों जगह जैसे 30 का, तो 30 का ड्राइवर लगा दोगे तो दोनों की जब वो रन करेंगे, घूमेंगे, तो नीचे जो गियर का रेशियो है वो चेंज हो, वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसलिए दोनों को अलग करना पड़ा है ताकि वो ड्रिवन तक अपनी स्पीड अलग दे, नीचे तक अपने को नया जो है उसको स्टार्टअप करे वो। इसलिए इसको हमने क्या किया, अलग इसको किया। ठीक है, तो 30 बटे ये आपको आ गया, ये पार्ट ये आ गया। अब यही कह रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 30 दांतों वाला जो गियर है और 120 दांतों वाला जो गियर है, लिखा है जो है चालक गियर एवं 127 टीथ तथा 20 टीथ चालित गियर है। चालित मतलब कौन से होते हैं, ड्रिवन। दो ड्राइवर हो गए, दो इसमें ड्रिवन हो गए। देखो आपको जानते हो कि आपका ये चक लगा है, ठीक है, चक लगा है यहाँ पे आपका स्पिंडल लगा होता है, इस स्पिंडल में गियर लगा होता है। हमेशा पिच गेज, इसको पिच गेज से इसको चेक करना चाहिए। मान लो 4 टीपीआई चूड़ी कट रही है, 6 टीपीआई चूड़ी कट रही है, तो 6 टीपीआई वाला आप गेज लेके आएंगे, गेज को लगा कर देखेंगे उसके ऊपर पूरा पूरा फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। आपने दाता जो है 120 वाला 26 का लगा दिया हो, 25 का लगा दिया हो, आपने कहीं गड़बड़ की है। गड़बड़ नहीं करेंगे तो आपका रेशियो कुछ सही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ब्यूटेलेस मशीन पर मिट्टी चूड़ी काटने के ये जो आपका फार्मूला होता है। समझ रहे हैं कि जो टेबल दे रखी है, इस टेबल में 3 तरह के गियर लगे हुए हैं। एक 44 का है, इसमें 52 का लिखा हुआ है, एक आर्डिनरी गियर लिखा हुआ है, एक इसमें 88 वाला गियर है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, आपकी हेड स्टॉक वाली मशीन है। तो हेड स्टॉक के अकॉर्डिंग इसमें ऑलरेडी चार्ट में सब कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमने साधारण रूप से आपको बताया था कि इस तरह से गियर टेन लगाते हैं, इस तरह से 127 का गियर होता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग इन्होंने अपने सिस्टम में यहाँ सेट किया हुआ है जो इसमें चूड़ी काटनी है। इसमें पीछे देखें आप, ये आपका स्पिंडल वाला हिस्सा है, तो इसमें पीछे से गियर इसमें निकाल रखा है। इसमें ऑलरेडी इसमें 44 का गियर लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये आर्डलर गियर लगा हुआ है ये आपका, और यहाँ पे 52 का गियर जो इसमें शो कर रहा है। हमें आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ किसकी जगह हम यहाँ पे ये वाला लगा सकते हैं आर्ट लगे के हिसाब से। ठीक है, बट ये गियर और ये गियर जो है आपकी कैलकुलेशन अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी मशीन के अकॉर्डिंग इसको फिट किया है। ठीक है, तो ये आपका ड्राइवर है, ये आपका ये गियर ड्रिवन है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है सारी इसमें चूड़ियाँ कटती हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।